देखिए नेक्स्ट फंक्शनलिटी क्या है आपकी। अभी देखिए अभी हमने क्वेश्चन ऐड किया है, क्वेश्चन व्यूज भी किए हैं। अभी हमें क्या करना है, थर्ड देखिए attempt exam by we will add new exam schedule, yes or not। अभी आपको क्या करना है पता है, एग्जाम का शेड्यूल ऐड करना है। एग्जाम के शेड्यूल में क्या क्या रहेगा, देखिए एग्जाम में सबसे पहले रहेगा एग्जाम का आईडी, एग्जाम को नाम देना पड़ेगा, राइट। एग्जाम की डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, नहीं इतना नको, ये है ना छोटा ही है। और उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस रहेंगे ये हमें देखना है। देखिए अभी हमारे पास प्रॉपर डेटाबेस नहीं है, इसीलिए हम उतना परफेक्ट नहीं बना पाएंगे जितना हम एसक्यूएल यूज करके करते हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट। बट देखिए अभी अगर आप एग्जांपल लेते हैं, मान लो अभी हम ऐसा सोच रहे हैं कि एग्जाम बनानी है, तो एग्जाम में क्या क्या रहेगा। जैसे अभी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम का आईडी होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ऐसे होना बराबर है, यस और नॉट। और इस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी एक चीज होनी चाहिए, यस और नॉट। क्योंकि अभी हम सब्जेक्ट के लिए एग्जाम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली उस एग्जाम में कितने क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो अगर आपका मॉक रखा तो हम डायरेक्टली बता 4 प्रोग्राम आ जाएंगे और अपन ऐसा हमें इस सिस्टम से करना है। तो अभी हमें एग्जाम के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस देने हैं। तो अभी आप मुझे बताइए क्वेश्चंस आपके कहाँ पे हैं, एरे लिस्ट में है, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, एरे लिस्ट। अभी देखिए एग्जाम की डिटेल है, सो इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और नॉट। तो मैं इसके लिए और एक पोजो क्लास लिखूंगा, क्या करूंगा, एक पोजो क्लास लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्लास एग्जाम शेड्यूल, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, प्राइवेट int of id। स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, या ऐसे आप कर सकते, या आप डायरेक्टली डेट लिखिए, एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट टाइम एंड टाइम। स्टार्ट टाइम एंड टाइम के लिए स्ट्रिंग क्यों लिया, हमें ऐसे दिखाना 10:15, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, यस और नॉट। तो ये अभी 10:15, इसका मतलब हाँ डेट नावाचा क्लास है डायरेक्टली, राइट, यस और नॉट। डेट नाम की क्या है, क्लास ही है, इज इट क्लियर, राइट। 10:15, या फिलहाल अभी आप डेट के लिए स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं टेम्पररी, बाद में स्ट्रिंग को हम डेट में कन्वर्ट करेंगे, इज इट क्लियर। स्ट्रिंग एग्जाम डेट और स्ट्रिंग स्टार्ट टाइम, स्ट्रिंग एंड टाइम। अभी देखिए यहां हमें पास करना है एरे लिस्ट, क्वेश्चन बैंक। अभी देखिए मैंने एरे लिस्ट क्वेश्चन बैंक क्यों किया, क्योंकि देखिए इस एग्जाम में मान लीजिए 10 क्वेश्चन डालने हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन किसके अंदर रखे हैं, आप यहाँ आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे अभी अब अगर आते हैं तो आप देखिए जी मेरे क्वेश्चंस का पोजो क्लास है, ये सारे क्वेश्चंस किसके अंदर है, एरे लिस्ट के अंदर है। तो ये एरे लिस्ट किस में जानी चाहिए, एग्जाम में जानी चाहिए। मैंने कहा कि मैं आज आपका कल मॉक एग्जाम रख रहा हूं, और मैंने कहा कल मॉक एग्जाम में मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा, तो 10 क्वेश्चन का बंच किस में रखा है मैंने, 10 क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन किस में है, एरे लिस्ट में। तो कल की एग्जाम में मैं कल के एग्जाम का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें मैं किसको पास करूं, इस एरे लिस्ट को पास करूं, तो मुझे 10 क्वेश्चन मिलेंगे,
इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एरे लिस्ट क्वेश्चन बैंक। तो उस एरे लिस्ट को यहाँ पे लेके आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। अभी देखिए एग्जाम शेड्यूल है तो उसका भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम शेड्यूल का मॉडल क्लास क्लाइंट, एग्जाम शेड्यूल का मॉडल, एग्जाम शेड्यूल की सर्विस, एग्जाम शेड्यूल की रिपोजिटरी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर नो। एग्जाम शेड्यूल की सारे क्लासेस रखेंगे। तो अभी हमें यहाँ पहले यहाँ हम आते हैं मॉडल न्यू क्लास ऐसे लिखेंगे। एग्जाम समझा लेना तुम्हाला, शेड्यूल मॉडल। एक क्लास बन गया। अब ये क्वेश्चन ऐड हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, खत्म, इसको छोड़ देते हैं। जर करून बघितलं तर समजणार हा, नाही कळालं केलं ना काहीच कळणार नाही। एग्जाम रिपॉजिटरी, एग्जाम रिपॉजिटरी, और यहाँ एग्जाम सर्विस, एग्जाम सर्विस। एक मिनट है, देखिए एग्जाम के लिए मॉडल क्लास डिजाइन किया है, एग्जाम की रिपॉजिटरी एग्जाम का सर्विस क्लास है। अभी आप देखिए एग्जाम शेड्यूल में आप क्या क्या करेंगे, प्राइवेट int of id, that is exam id, private exam name, private string of date, start time, end time, private array list question bank। देखिए मतलब इसका ये मीनिंग हुआ, एरे लिस्ट क्या है, क्वेश्चन बैंक। अभी अब सारे जितने भी आपके इसके हैं सोर्स में आके क्या करेंगे, गेटर्स एंड सेटर्स। इसको अभी कंसिडर नहीं लिखेंगे, एक ही एग्जाम रहेगा। देखिए इज इट क्लियर? अभी एग्जाम मॉडल है, एग्जाम शेड्यूल मॉडल है। अभी देखिए एग्जाम शेड्यूल मॉडल जो भी है, अभी ऑनलाइन एग्जाम में आएंगे, केस नंबर 3 बराबर। केस नंबर 3 पे हमें क्या करना है, क्रिएट एग्जाम। यहाँ पे एक मैसेज देता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन केस नंबर 3 क्या करेंगे, क्रिएट, क्या लिखेंगे, एग्जाम। यस और नॉट, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्रिएट अ एग्जाम, एग्जाम को क्रिएट करना। अब एग्जाम को अगर क्रिएट अगर करना है तो हमें किसका ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट एग्जाम शेड्यूल मॉडल और नॉट। तो मैं यहाँ सबसे पहले ऐसे करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर, एग्जाम आईडी, नेम, डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, एंड। बस इतना ही। क्वेश्चन बैंक तो हम ऑलरेडी, हम क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, इंट ऑफ एग्जाम आईडी इक्वल्स xyz डॉट नेक्स्ट बराबर, स्ट्रिंग ऑफ, उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे xyz डॉट नेक्स्ट लाइन बराबर ना, स्ट्रिंग ऑफ एग्जाम नेम xyz डॉट नेक्स्ट लाइन, एग्जाम डेट xyz डॉट नेक्स्ट लाइन, स्टार्ट टाइम end time xyz डॉट नेक्स्ट लाइन। यस और नॉट? अभी उसके बाद में क्वेश्चन बैंक तो हम यहाँ पे नहीं, उधर सेट करेंगे। अभी यहाँ आपको इसका ऑब्जेक्ट बनना है, एग्जाम शेड्यूल मॉडल, एग्जाम मॉडल
एग्जाम शेड्यूल मॉडल। एग्जाम मॉडल डॉट सेट आईडी, एग्जाम मॉडल डॉट सेट एग्जाम नेम, एग्जाम मॉडल डॉट सेट डेट, एग्जाम मॉडल डॉट सेट स्टार्ट टाइम, एग्जाम मॉडल डॉट सेट एंड टाइम। यस और नॉट? अभी देखिए मॉडल है तो ये क्लाइंट एप्लीकेशन से कौन से क्लास में पास होना चाहिए? अब मेन मेथड से क्लाइंट एप्लीकेशन से कहां पास करेंगे? सर्विस। बट अभी किसके सर्विस में? एग्जाम की सर्विस में। तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा पब्लिक बुलियन सेट एग्जाम या शेड्यूल एग्जाम, और यहां लिखेंगे एग्जाम शेड्यूल मॉडल ऑफ अ मॉडल। यस और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? बट लॉजिक ये है, एग्जाम का नाम नल नहीं होना चाहिए, एग्जाम को कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। यस और नॉट? तो यहां देखिए, यहां पे आप शेड्यूल करेंगे। अभी मैं यहां रिटर्न क्या लिखूंगा? फॉल्स। अब ये सर्विस लेयर है। अब बताइए सर्विस लेयर का ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? जो सर्विस लेयर है इसका ऑब्जेक्ट कहां बनता है? क्लाइंट में बनेगा। तो ये हमारा मेन वाला क्लास है, तो अभी हम यहाँ इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे एग्जाम यस सर्विस, एग्जाम सर्विस इक्वल्स टू न्यू ऑफ एग्जाम सर्विस boolean of b exam service dot schedule exam. Do we have exam model is ऑलरेडी boolean ऊपर डिक्लेयर किया। boolean of b equal to exam service dot schedule exam, और यहाँ क्या है? एग्जाम मॉडल है। यस और नॉट? एग्जाम मॉडल अगर यहाँ पे हो जाएगा, अब ये सर्विस में चला गया। अभी सर्विस में ऑब्जेक्ट किसका बनता है? रिपोजिटरी का बनता है। सर्विस में किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी आपको यहाँ किसका ऑब्जेक्ट? यू हैव टू क्रिएट एग्जाम क्या? रिपोजिटरी एग्जाम रेपो इक्वल्स न्यू ऑफ एग्जाम रिपोजिटरी। अभी आप एग्जाम रिपोजिटरी में आइए। एग्जाम रिपोजिटरी में आप क्या करेंगे बताता हूं मैं। अभी एग्जाम रिपोजिटरी में आप लिखिए बुलियन ऑफ बी इक्वल्स बुलियन पब्लिक, ऐसे लिखिए पब्लिक बुलियन शेड्यूल एग्जाम, एग्जाम शेड्यूल मॉडल ऑफ मॉडल। यस और नॉट? अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देनी है, यहाँ लिखिए ऐसे। अभी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका क्वेश्चन रिपोजिटरी का, क्वेश्चन रिपोजिटरी क्वेश्चन QS repo इक्वल्स क्वेश्चन array list UL क्वेश्चन repo डॉट गेट ऑल क्वेश्चंस, और यहां आप ऐसे लिखिए इंपोर्ट यस और नॉट, और यहां लिखिए मॉडल डॉट सेट क्वेश्चन बैंक, और यहां AL पास करें। इज इट क्लियर और नॉट? सेट क्वेश्चन बैंक और यहां AL आपको पास करना है। क्लियर? यहां पे अभी देखिए यहां लगा तो सेट क्वेश्चन बैंक ऑफ AL, बट यहां टारगेट ये है इफ AL डॉट साइज ग्रेटर देन 0, मतलब जब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बैंक होंगी तो ही ना। यस और नॉट? अगर क्वेश्चन में एरे लिस्ट में क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे रिटर्न क्या लिखेंगे? अभी आप रिटर्न ऑफ ट्रू करेंगे, नहीं तो एल्स रिटर्न ऑफ फॉल्स करना पड़ेगा। अब ये जो रिटर्न ट्रू या फॉल्स है, याद रखिए ये कहाँ करेगा?
सर्विस में। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखिए एग्जाम रेपो डॉट शेड्यूल, सॉरी एग्जाम रेपो डॉट क्या है, शेड्यूल एग्जाम ऑफ मॉडल। और ये जो सर्विस है ये यहाँ कॉल हो रही है यहाँ। अभी यहाँ लिखिए इफ बी system dot out dot println exam schedule successful else right there is no question bank, yes or not, so no exam schedule, ऐसे होगा। अब देखिए मैं अभी आपको इसका पूरा फ्लो सेट करके देता हूँ। ये हमारा 3 नंबर मतलब क्लाइंट एप्लीकेशन है, यस और नॉट। मैं अभी आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ, देखिए। हाँ प्लीज, ये देखिए ये आपका क्लास है, दिस इज एग्जाम शेड्यूल, ये ऐसे है, यस सर नॉट। ये आपका क्लाइंट एप्लीकेशन है, केस नंबर 3 का लॉजिक है ये। उसके बाद अभी देखिए वी हैव वन मोर क्लास एग्जाम सर्विस, अभी अगर हम एग्जाम सर्विस की बात अगर हम करेंगे तो ये आपका एग्जाम सर्विस है, ये सर्विस लेयर है। उसके बाद देखिए वी हैव वन मोर क्लास दैट इज रिपोजिटरी लेयर, ये जो रिपोजिटरी है ये आपकी रिपोजिटरी किसके लिए, एग्जाम के लिए है। अभी आपके पास और एक रिपोजिटरी है, यस और नॉट, क्वेश्चन वाली रिपोजिटरी। देखिए हमें क्वेश्चन रिपोजिटरी से सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ये वाली मेथड रिटर्न ये बराबर। चलिए फ्लो के साथ जाते हैं। यहाँ आइए, जैसे कंसिडर यहाँ एंटर एग्जाम आईडी एग्जाम नेम, जैसे आपने एग्जाम आईडी 1 दिया है, नेम मॉक, डेट उसके बाद स्टार्ट टाइम, जैसे एंड टाइम, ऐसा किया। जैसे भी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वी हैव एन एग्जाम शेड्यूल मॉडल, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे ये करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ देख किसका ऑब्जेक्ट बना है, एग्जाम शेड्यूल मॉडल। अभी एग्जाम शेड्यूल मॉडल के अंदर क्या क्या डेटा है, एग्जाम शेड्यूल मॉडल के अंदर डेटा देखिए आईडी है, नेम है और एरिलीज भी है ना। तो यहाँ अभी अगर आप आते हैं, जस्ट वेट, देखिए इसको हटा दे,
ये कौन सा ऑब्जेक्ट है आपका? दिस इज योर एग्जाम शेड्यूल। एग्जाम शेड्यूल के अंदर आप देखिए क्या क्या है, मैं आपको बताऊं। एग्जाम शेड्यूल के अंदर है आईडी, दैट इज 1, नेम, मॉक, डेट 19/02/2024, हाँ, स्टार्ट टाइम क्या है 8:00 AM, एंड टाइम 10:00 AM। और देखिए दूसरा एक पैरामीटर है दैट इज एरे लिस्ट, है ना। इस एरे लिस्ट का क्या नाम है? इसका नाम है क्वेश्चन बैंक, है ना। यस और नॉट? ये एक एरे लिस्ट है। इस एरे लिस्ट का क्या नाम है गाइस? इस एरे लिस्ट की बात अगर हम करेंगे, वी हैव योर क्वेश्चन बैंक। यस, दिस इज अ क्वेश्चन बैंक। तो ये आपका मॉडल है, एग्जाम मॉडल है। अभी देखिए मैंने क्या किया, एग्जाम सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया है। यहाँ आप देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाया, वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जाम सर्विस और नॉट। फिर मैंने कहा एग्जाम सर्विस इक्वल टू न्यू एग्जाम सर्विस, और यहाँ देखिए एग्जाम सर्विस डॉट शेड्यूल एग्जाम। तो इस फंक्शन को हमने कॉल किया, बराबर। जैसे भी ये फंक्शन कॉल किया है, मतलब ये जो मॉडल है इसे पॉइंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस सर, नो, समझ में आ गया। अब देखिए फिर मैंने यहां से सर्विस से किसका ऑब्जेक्ट बनाया है? हाँ, यस, सर्विस से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है रिपोजिटरी का। सो रिपोजिटरी में भी क्या है, अभी रिपोजिटरी में देखिए, रिपोजिटरी में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका? क्वेश्चन रिपोजिटरी। मतलब यहां से अब देखिए ये सर्विस से मैंने एग्जाम रिपोजिटरी को कॉल किया, बट एग्जाम रिपोजिटरी से हमने किसे कॉल किया है? हमने कॉल किया है क्वेश्चन की रिपोजिटरी को। समझ में आ गया? यस सर, नॉट? अभी क्वेश्चन की रिपोजिटरी को मैंने यहां से कॉल किया है। अभी देखिए यहां फिर मैंने किया क्वेश्चन रेपो डॉट गेट ऑल क्वेश्चंस। देखिए मुझे पता था कि क्वेश्चन रिपोजिटरी में मैंने सारे क्वेश्चन रखे हैं, मुझे जहां जहां क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? क्वेश्चन रिपोजिटरी का। देखिए मतलब मैं एक ही क्लास को रीयूज कर रहा हूं, अभी मुझे दोबारा क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन रिपोजिटरी में आपके पास एरे लिस्ट है, मान लो आपकी एरे लिस्ट है, और कंसीडर इस एरे लिस्ट के अंदर क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन है एंड वी हैव वन मोर क्वेश्चन आल्सो, ये दूसरा भी एक क्वेश्चन है। आईडी इक्वल टू 1, नेम इक्वल टू ये, ऑप्शन 1 इक्वल टू ये, ऑप्शन 2 इक्वल टू जैसे ये, है ना, ऑप्शन 3 इक्वल्स टू ये, ऑप्शन 4 इक्वल्स टू ये, आंसर इक्वल्स ये, बराबर। और कंसिडर दूसरा क्वेश्चन है आईडी इक्वल टू 2, नेम इक्वल्स टू बी, ऑप्शन 1 इक्वल टू बी, ऑप्शन 2 इक्वल टू बी, ऑप्शन 3 इक्वल टू बी, ऑप्शन 4 इक्वल टू बी, आंसर इक्वल टू बी, बराबर। अभी देखिए ये आपके क्वेश्चन है, तो ये आपका ये है या नहीं है? सो मैंने क्या किया है याद रखिए, मैंने यहां से सीधा जैसे इस एरेलिस का एड्रेस मान लो 40,000, कितना है एरेलिस का एड्रेस होगा ना 40,000। फिर मैंने यहां से इस मेथड को कॉल किया, कौन सी? गेट ऑल क्वेश्चंस। तो जैसे हमने गेट ऑल क्वेश्चंस किया तो ये रिटर्न ये एल कहां होगा? इस एल में। मतलब याद रखिए ये जो ये एल है इसका एड्रेस कितना बनेगा? यहां से एड्रेस रिटर्न हो रहा है ना, तो इसका एड्रेस कितना बनेगा? हाँ, 40,000 बनेगा। यस और नॉट? मतलब ये जो ये एल है यहां पॉइंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ, तो ये पूरे रेफरेंस ही पास होते हैं, यहाँ पॉइंट कर, प्लीज एक लक्ष्य तो पुनः ठीक है सगळेजण देखिए। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, एल डॉट साइज, इसका साइज कितना निकलेगा? 2, 2 ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0, यस और नॉट? हे करून बघा जमतं ते सगळं, नाही कर नाही ना। आणि हे बघा काय माहित आहे का, मी तुम्हाला सांगितलं ना की यहाँ
साइज ग्रेटर देन 0, यस। रिटर्न क्या है, अभी देखिए साइज ग्रेटर देन 0 ट्रू है, यहां पे आ गया। मॉडल डॉट क्या है, मॉडल डॉट सेट क्वेश्चन बैंक, ये एल। अभी देखिए मॉडल डॉट सेट क्वेश्चन बैंक, अभी देखिए सेट क्वेश्चन बैंक नाम की जो मेथड है इसमें एज अ पैरामीटर क्या है, क्या पैरामीटर है, एरे लिस्ट। इसका मतलब ये हुआ ये जो भी आपका ये है इसका एड्रेस 40,000 है, ये जो 40,000 है ये क्वेश्चन बैंक नाम के एरे लिस्ट में गया है, ये एरे लिस्ट है आपका। मतलब ये जो एरे लिस्ट है इसे पॉइंट कर रहा है, इसका सीधा मतलब हुआ जो कल की जो एग्जाम है, जो कल की जो एग्जाम है, जो कल का जो मॉक है, इस मॉक में आपको ये 2 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? मतलब जब हमने एग्जाम शेड्यूल किया तो उसका पेपर भी शेड्यूल किया है। पेपर शेड्यूल करना मतलब क्या है, पेपर शेड्यूल करने का मतलब क्वेश्चन सेट करना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन सेट करके इस एग्जाम में डाल दिए। मतलब जो भी मेरी एग्जाम आईडी 1 है, मॉक है, जो कल का जो शेड्यूल है जो 8 से 10 है, इसमें ये 2 क्वेश्चन रहेंगे। आई अंडरस्टैंड? तो मतलब मैंने ये एरे लिस्ट यहाँ पे सेट कर दी है। इज इट क्लियर और नॉट? यस, ये इस तरीके से होगा। अभी देखिए, अभी हम इसे रन करते हैं। देखिए इस रिपोजिटरी में हमने यहाँ से सॉरी एग्जाम रिपोजिटरी में आइए, यहाँ रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स, एग्जाम सर्विस में आइए, यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न किया है। और ये क्लाइंट में अभी आप क्लाइंट एप्लीकेशन में आइए, यहाँ अगर एग्जाम से शेड्यूल हो गया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। प्लीज यहाँ देखिए, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक हियर, न्यू जावा एप्लीकेशन, एग्जाम 3। देखिए एग्जाम आईडी 1, नेम मॉक, डेट 19/02/2024, स्टार्ट टाइम 8:00 AM, 10:00 AM। देखिए क्या मानते हैं, देर इज नो क्वेश्चन बैंक, सो एग्जाम नो एग्जाम शेड्यूल। देखिए मैंने क्वेश्चन ऐड ही नहीं किए, मेरा एयरलिस्ट पूरा खाली है। इसका कहना है कि ठीक है भाई आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम तो आपने शेड्यूल किया बट पेपर कहाँ है, पेपर नहीं तो एग्जाम नहीं हो। पहले आप क्या दीजिए, पेपर दीजिए, देन वी कैन शेड्यूल द एग्जाम। तो यहाँ एक नंबर देखिए, जैसे ए ए एक, देखिए बी बी टू, देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, अभी 3, 1 मॉक 19/02/2024, स्टार्ट टाइम 8:00 AM, 10:00 AM। देखिए आता काय तर रॉंग झालं, अभी एग्जाम तो होनी चाहिए। देखते एग्जाम शेड्यूल, यहाँ देख जस्ट हाँ, प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, ये इसका जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर अगर बनाते हैं तो देखते क्या, ठीक है। एग्जाम रिपोजिटरी है और एग्जाम उसका इम्पैक्ट तो नहीं आना चाहिए, बट तभी भी ट्राई करते हैं। हाँ प्लीज गिव पॉइंट 1, वन, शायद यहाँ कुछ गलत हो रहा है, देखते हैं। रिटर्न फॉल्स है, जस्ट वेट। एग्जाम रिपोजिटरी, एक क्वेश्चन रिपोजिटरी,
क्वेश्चन एडेड, क्वेश्चन एडेड। ये तो यार लिस्ट अगर बनेगा, प्लीज प्लीज, इसका हर बार नया ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए। हाँ प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट, गेट ऑल क्वेश्चंस। ट्राई करते हैं, जस्ट वेट, कीप क्वाइट प्लीज। कहीं पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होगा। वन, there is no question. एग्जाम सर्विस, हाँ प्लीज, शांत बसा रहे हैं। एग्जाम सर्विस इक्वल टू न्यू ऑफ एग्जाम सर्विस एग्जाम मॉडल। हाँ प्लीज कीप क्वाइट। अभी हम एक एक स्टेप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ हम क्या करते हैं, तब तक एग्जाम मॉडल में ना मैं तब तक क्या करता हूँ, टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड करता हूँ। देखते हैं पब्लिक टू स्ट्रिंग प्लीज। अभी हमें क्या देखना है ना, यहाँ देखिए फॉल्स क्यों आ रहा है, पहले हम देखते हैं डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है प्लीज। तो अभी हम सर्विस को क्या करते हैं, प्रिंट, सर्विस में डेटा प्रिंट करके देखते हैं। तो डेटा अगर ऑब्जेक्ट का प्रिंट करना अगर होगा तो टू स्ट्रिंग मेथड होती है। यहाँ रिटर्न इतना ही लेते हैं, नेम प्लस कॉमा प्लस आईडी, जस्ट वेट। और अभी मैं यहाँ एग्जाम सर्विस में आके ना एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि जो भी डेटा हम भेज रहे हैं ये जा रहा है नहीं जा रहा है। सर्विस मेथड प्लस, प्लीज कीप क्वाइट। यहाँ मेन मेथड से हमने इस मेथड को कॉल किया, पहले हम देखते हैं डेटा जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे 1 3, प्लीज कीप क्वाइट। 1 मॉक 19 8 10। अभी देखिए सर्विस मेथड मॉक एंड 1, मतलब ये डेटा जो हमने सेट किया वो सर्विस में चला गया। अभी हमें देखना है ये डेटा सर्विस से रिपोजिटरी में जाता है क्या। एग्जाम रिपोजिटरी में आप आइए, तो अभी हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिपोजिटरी मेथड प्लस क्या लिखेंगे, मॉडल। और यहाँ हमें ये देखना है एरे लिस्ट में डेटा आता है या नहीं आता है। एरे लिस्ट साइज प्लस एल डॉट साइज। अगर यहाँ पे साइज अगर हमें सही मिल रहा है तो यहाँ प्रॉब्लम होगा, साइज अगर नहीं मिल रहा है तो हमें वो जो एरे लिस्ट रिटर्न होता है उसे ट्रेस करना पड़ेगा। डिबगर भी लगा सकते हैं बट अभी आज हम मैन्युअली करेंगे, कल मैं आपको डिबगर लगा के दिखाता हूँ। 1 देखिए 1 यस, एरे लिस्ट साइज कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका सीधा मतलब ये है, अभी देखिए ये जो आपका एरे लिस्ट का जो साइज है रिपोजिटरी का, ये हमें क्या मिल रहा है, 0, मतलब ये वाली मेथड आप कॉल कीजिए। क्लियर। इस मेथड में हमें
साइज 0 मिल रहा है, क्योंकि शायद प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है, यहाँ पे हम डेटा जो ऐड कर रहे हैं, यस और नॉट, ये क्वेश्चन रिपोजिटरी हो रहा है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, जब आप रिपीट, यहाँ देखिए यहाँ से तो ऐड हो रहा है, बट इशू बताता हूँ, जब आप एग्जाम रिपोजिटरी में वापस इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो शायद ऐसा हो रहा है कि ये एरे लिस्ट आपका नए से बन रहा है। तो अभी आप इस एरे लिस्ट को क्या बना दो, स्टैटिक। देखिए क्या प्रॉब्लम, क्या देखिए, क्वेश्चन रिपोजिटरी की बात अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन रिपोजिटरी का 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। क्वेश्चन रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, क्वेश्चन रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बन रहा है क्वेश्चन के सर्विस में, क्वेश्चन के सर्विस में ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये एरे लिस्ट अलग होगी, मुझे ऐसे लग रहा है, और वापस से इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं एग्जाम रिपोजिटरी में। तो जब ये नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो नई एरे लिस्ट इंस्टेंस वेरिएबल हर बार बनेगा। तो ये जो एरे लिस्ट जो आपको जो दिख रहा है, इट इज इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दिस क्लास और नॉट। तो जितनी बार भी आपके इस क्लास के जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनेंगे, शायद उतनी बार आपकी एरे लिस्ट क्या बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट में देखा था कि इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं, बट स्टैटिक वेरिएबल सभी ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमन। तो मुझे लगता है कि ये जो एरे लिस्ट है, ये एरे लिस्ट मेरे पूरे प्रोग्राम के अंदर जितने भी इस क्लास के मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं, सभी ऑब्जेक्ट के बीच में कैसी होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। तो शायद मुझे ऐसे लग रहा है इसे हमने क्या बनाना चाहिए, स्टैटिक। ट्राई करते हैं, अभी तो एरर जाना चाहिए मुझे लग रहा है, बट नहीं गया तो फिर वापस देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। प्लीज 1 3 प्लीज देखिए, एग्जाम 1 मॉक 19 8 एंड 10 एग्जाम शेड्यूल। देखिए अभी एरे लिस्ट का साइज कितना मिला है, 1 मिला है। आपको ये समझ में आया? देखिए आप इसे ऐसा टाइम चला गया ऐसे मत देखिए, इसका मतलब ये हुआ है, अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के बीच का अगर डिफरेंस पता नहीं होता, तो शायद आप इस एरर को 1 घंटा भी सर्च करते तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए अभी हमें कैसे पता चला कि एरे लिस्ट हर बार नहीं बन रही है, क्योंकि जब ये स्टैटिक नहीं थी तो ये क्या थी, इंस्टेंस थी। जब इंस्टेंस थी तो इसके इस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है एग्जाम सर्विस, एक एग्जाम रिपोजिटरी में, और एक बन रहा है क्वेश्चन सर्विस में। जब क्वेश्चन सर्विस से ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्वेश्चन सर्विस से डेटा जा रहा है, तो उसकी क्वेश्चन सर्विस की एरे लिस्ट कैसी थी, अलग थी। और एग्जाम रिपोजिटरी में जो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उसकी एरे लिस्ट कैसे बनेगी, अलग बनेगी। तो मेरे पास कितने एरे लिस्ट बने थे, 2। तो मैं जो डेटा फेच कर रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट से फेच कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट इस क्लास की जो एरे लिस्ट है उसमें डेटा ऐड ही नहीं था, तो इसीलिए हमें क्या मिला था, 0। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, मतलब इस क्लास में जो ऑब्जेक्ट बना है ये ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन की सर्विस में जो बना है ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में एरे लिस्ट कैसे होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो दोनों के बीच में अगर एरे लिस्ट को कॉमन बनाना है तो वो एरे लिस्ट कैसी बननी चाहिए, स्टैटिक बननी चाहिए। कि स्टैटिक वेरिएबल कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल स्टोर इन अ मेटा सेक्शन ऑफ ए मेमोरी और परमनंट जनरेशन सेक्शन ऑफ मेमोरी। हे कळालं की नाही, खरं सांगा, का घ्यायचं पेंट मध्ये, कळालं ना, ठीक आहे, बस झालं का, प्लीज